बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम जो कहानी है हार की जीत, इस कहानी पर चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में इस कहानी से संबंधित जो शब्दार्थ थे उन शब्दार्थों के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में इस कहानी पर चर्चा करेंगे। इस कहानी को अब हम शुरू करेंगे। माँ को अपने बेटे साहूकार को, अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। पर जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस प्रकार से माँ को जब अपने बच्चों को देखती है, तो बेटे को देखती है, तो किस प्रकार आनंद आता है, और साहूकार को जब अपने देनदार जो ईमानदार होते हैं, और किसान को जब अपने लहलहाते खेत को देखकर, यानी हरी भरी खेत को देखकर जिस प्रकार खुशी और आनंद होता है, ठीक उसी प्रकार आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। इसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। और जो जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि आनंद बाबा भारती को घोड़ा कितना पसंद था, वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, और उसके जैसा घोड़ा वहाँ के इलाके में कहीं पे भी नहीं था। वह घोड़ा बहुत ही बलवान, शक्तिशाली था, और आनंद बाबा भारती उसकी खुद घोड़े की सेवा करते थे, और उस घोड़े का नाम था सुल्तान। ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी न चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से घृणा थी। जो बाबा थे वह अपने जीवन के सब कुछ मूल्य चीजें सब कुछ छोड़ दिए थे। उन सारी चीजों से बाबा को घृणा थी, यानी घृणा आने लगी थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। जिस प्रकार बाबा थे, तो उनको घोड़े से बहुत ही लगाव था, प्रेम था। उनके बिना, घोड़े के बिना वह मंदिर में रहना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घोड़े को वो बहुत ही याद कर रहे थे। यानी वह बता रहे हैं कि घोड़ा ऐसे चलता है कि जिस प्रकार से मोर जो है बारिश के मौसम में नाचता है, उसके बारे में बता रहे हैं। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 14-15 किलोमीटर का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। जब तक बाबा जो थे, जब तक घोड़े पर चढ़कर 15 किलोमीटर नहीं सवार करते, तब तक उन्हें आनंद नहीं आता था, चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। जैसे कि खड़ग सिंह जो था यहाँ का बहुत ही बड़ा डाकू था। लोग खड़ग सिंह का नाम सुनते ही डर जाते थे। एक दिन इस घोड़े की प्रशंसा जो है
खड़क सिंह तक पहुंची तो खड़क सिंह जो डाकू था उसके दिल में मोह प्यार जगा कि मुझे घोड़े को देखना चाहिए। तब खड़क सिंह बाबा भारती के यहाँ जो मंदिर में पहुंच गए, दंडवत होकर बैठ गया, यानी प्रणाम करके बैठ गया। उसके बाद बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, कहो इधर कैसे आ गए। बाबा भारती पूछते हैं खड़क सिंह से, कैसे हो तुम, क्या हाल है, इधर कैसे आना हुआ। सुल्तान की चाह खींच लाई, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। यानी सुल्तान जो घोड़ा था उसकी जो चाह, उसका जो प्रेम जो था, उसकी चाह मुझे यहाँ पर खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। इस प्रकार घोड़े की प्रशंसा करते हैं कि घोड़ा जो देखने में बहुत सुंदर है, तुम देखोगे तो उसे याद करोगे। इस प्रकार वहाँ पे वार्तालाप खड़क सिंह और बाबा के बीच में वार्तालाप होती है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी जो भी उस घोड़े को देख लेता है तो उसकी छवि, जो उसका जो चित्र है, उसके मन पर अंकित हो जाती है। वह घोड़े को कभी अपने जीवन में नहीं भूलता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यानी बहुत दिन से अभिलाषा, बहुत दिन से मन में चाह थी कि घोड़े को मैं मिलूं, वह जो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से, उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। यानी खड़क सिंह जो डाकू था, वह घोड़े को देखते ही उसके मन में आशा होने लगी कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, और ऐसा घोड़ा मिलना ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। इस प्रकार खड़क सिंह सोचने लगता है। खड़क सिंह के मन में आशा, लालच पैदा होती है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस प्रकार आज की कक्षा में हम हार की जीत इस कहानी के अंतर्गत जो बाबा और खड़क सिंह के जो बीच वार्तालाप होती है, उसको आज की कक्षा में हम इस प्रकार देखते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। यह कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।